मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवशक्तिकायलेशा पञ्चान्ये चास्ति काया भृतसमिति गति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरिद्धिरेषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यैसेव शुद्धदृष्टि सिद्धि जयापसिद्धि चौविहारण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहणा कंसो उज्जुगणमुज्जुगणम् रेवाहणं ताहणं चरिश्चरणं दंसनेनाडचरितं तवाणमाराहणा भड़िया। प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगुमाद्वा जीवा जीवाश्र बंध संबर निर्जला मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण निर्दिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि सूत्रानुक्त धूम्राणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम् भव प्रत्योर अवधि देवनारकाणां क्षौप्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वदे तदंतु भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सदसतोर विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धि ऋन्मतवत नैगम संग्रह व्यवहार्य सूत्र शब्द संविरूढ़ एवं भूता नया।
वैसे तो हमारा तत्वार सूत्री जी चल रहा है, लेकिन वैसे तो हम हर साल ही, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे आदिनाथ जयंती हो, नहीं प्रासंगिक की ही कक्षा लेते हैं। तो आज भी जो नए नए लोग जुड़े होते हैं ना, कई लोगों को नहीं पता होता है, वैसे तो पुराने लोगों को सबको पूर्व भव भी मैंने सारे ही पढ़ा रखे हैं। आपने भी सुने होंगे शायद, आपने नहीं सुने? पुराने बच्चों को तो अधिकतर सारा, पिछली बार भी मैंने ये सारा समझाया था, लेकिन फिर भी आज कई मैसेज आए थे कि आज आदिनाथ भगवान के बारे में ही है। तो अपन इस तरह से लेके चलेंगे जो पुराने लोगों को भी थोड़ा कुछ नया मिले और नए लोगों को कहानी भी समझ में आ जाए। ठीक है ना? हमने बताया था ना आज 3 लोगों का जन्मदिन है। किसका बताया था? एक तो जन्म कल्याण, दो, एक तो जन्म कल्याणक है ना? और तप कल्याणक भी है, भगवान आदिनाथ का। हाँ, ठीक है ना? भगवान आदिनाथ का जन्म भी है, जन्म कल्याणक भी है और तप कल्याणक भी है आज। और किसका बताया था हमने? भरत जी का, उन्हीं के पुत्र भरत जी का भी, क्योंकि जिस तिथि में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था, उसी तिथि में ही भरत जी का भी जन्म हुआ था। और तीसरा हम किसका बता रहे थे आज? हाँ, केवल रवि किरणों की जो पूजन के रचयिता हैं बाबू युगल जी, उनका भी आज जन्म दिवस। ठीक है ना? यद्यपि वो मतलब ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है, लेकिन देखो उनकी पूजन कितनी प्रसिद्ध हुई है। केवल रवि किरणों की पूजन, उन्हें अविरोध रूप से सब उसको स्वीकार करते हैं, और सब उसकी जो 12 भावना है ना, सबको पढ़ने में बहुत मजा आती है। तो ऐसे आज 3 महापुरुषों का जन्मदिन है। सब सर्वप्रथम हम आदिनाथ भगवान को लेकर ही चलेंगे, और इसी में भरत जी का भी आ जाएगा। ठीक है ना? युगल जी बाबू जी से तो आप सब लोग परिचित ही होंगे। वो वैसे विद्वान थे, कोटा में रहते थे। आज उनका पूरा परिवार भी है, लेकिन वो धर्म के प्रति बहुत समर्पित थे। और कहते हैं केवल रवि किरणों वाली पूजन उन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे लिखी थी। मैंने ज्ञानी जीव कहीं पे भी बैठे हो, वो हर जगह धर्म चिंतन कर सकते हैं। अपन लोगों को तो आकुलता होती है अभी, ट्रेन में कब आएगा, जहाँ हमें जाना है कब आएगा। मैंने कहीं पर भी बैठे हो, उनको आकुलता नहीं होती है, हर जगह धर्म ध्यान कर सकते हैं ज्ञानी जी। ऐसे उनकी सिद्धों की पूजन है। निज बज्र पौर उससे प्रभु पढ़ करिए नहीं आपने कभी? पूजन किया करो हफ्ते में एक बार। केवल रवि किरणों की किया ना, बदल बदल के पूजन करने से क्या होता है, उपयोग विशेष लगता है। ठीक है ना? क्योंकि जो पूजन हमें याद हो जाती है ना, उनमें ज्यादा उपयोग नहीं लग पाता, क्योंकि याद हो गई तो अपन बोले चले जाते हैं और सोते रहते हैं। विशेष विशेष पूजन पढ़ो, उसमें उसके भाव क्या है वह समझो। ठीक है ना? ऐसा। तो हम सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ का ही थोड़ा सा प्रसंग लेकर चलते हैं। अच्छा, आदिनाथ भगवान के कोई मुझे नाम बताएगा, कितने नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? हाँ, ऋषभ देव, और आदिनाथ तो है ही, और भी इनके कोई नाम आते हैं क्या ग्रंथों में या पुराणों में, 24 पुराण में कहीं आया हो? सोचो और कौन से इनके नाम आते हैं। हम्म? ऋषभनाथ, आदिनाथ, ये तो पुरु, कोई। हाँ जी। पुरु, ब्रह्मा, हाँ, इनको पुरुदेव भी कहा जाता है, पुरुदेव, ब्रह्मा भी कहा जाता है। हाँ। और बताओ, युग के आदि में हुए थे ना, तो इनको युग कर्ता भी बोला जाता है, क्योंकि वो जब युग प्रारंभ युग कर्ता भी बोला जाता है, कृत युग भी कहा जाता है। 24 पुराण में इनके कई नाम आए हैं। आदिनाथ और ऋषभदेव तो है ही, ठीक है ना? इनको आदि ब्रह्म भी कहा जाता है। लोग कहते हैं ना भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो वास्तव में यही है आदि ब्रह्म। इन्होंने ही असी मसी कृषि, क्योंकि उस समय अ, वो भूमि खत्म हो गई थी, कर्म भूमि का प्रारंभ था, तो इन्होंने लोगों को बताया था कि भाई कैसे कैसे कर्म भूमि में कैसे बनाना है, कैसे खाना है, कैसे कृषि आदि करनी है।
सब इन्होंने ही बताया था, यही है आदि ब्रह्म। इनको शेष युग नाम करता में ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन्हीं का नाम है। नहीं, इस प्रकार तो फिर 1008 नाम आ जाएंगे, हाँ 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 तो सभी तीर्थंकरों के हो जाएंगे। लेकिन हाँ। हम तो विशेष इनका ही पूछ रहे थे, क्योंकि आज हमने नियम भेजा था ना कि आदिनाथ भगवान की कहानी पढ़नी है। तो जिन लोगों ने भी कहानी पढ़ी होगी, 24 प्राण से पढ़ी हो किसी में भी, तो कहानी के बीच में ही आया ये नाम, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 24 प्राण है, इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं। आदि ब्रह्म, कृत युग, युग कर्ता, पुरंदर, जैसे इंद्र को पुरंदर बोलते हैं ना, ऐसे इनको पूर्वदेव या पुरंदर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नगर की रचना आदि कैसे करो ये भी सब बताया था, कि प्रारंभिक काल था ना, इस कारण। तो ऐसे ही भगवान आदिनाथ के बारे में आज जैसे एक ग्रुप पे मैसेज आ रहा था कि हम महावीर जयंती तो बहुत जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन आदिनाथ जयंती नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमें आदिनाथ भगवान की जयंती भी बहुत जोर शोर से मनानी चाहिए। क्यों मनानी चाहिए? कि सब लोग सोचते हैं, जो अन्य मतों में तो ये मैसेज जाता है कि बस इनके तीर्थंकर महावीर भगवान ही है, किसी को पता ही नहीं है। यदि हम आदिनाथ भगवान की मनाएंगे तो वो पूछेंगे भी कौन थे आदिनाथ भगवान, कब हुए थे, तब उनको पता लगेगा कि मतलब जैन धर्म कितना प्राचीन है। जैसे हम महावीर भगवान की मनाते हैं, इस तरह से हमें आदिनाथ भगवान की भी मनानी चाहिए। लोगों को अपने धर्म की, जैनों को ही नहीं पता, जैन ही सोचते हैं बस महावीर भगवान से ही धर्म चालू हुआ है और महावीर भगवान से ही खत्म, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो आदिनाथ भगवान की जीवनी जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, नहीं सुनी थी, उनके लिए अपन अब सुना रहे हैं, अच्छे से समझे, है ना। भगवान आदिनाथ लगभग आज से कितने वर्ष पूर्व हुए थे? चौथे काल के शुरू में नहीं, तीसरे काल के अंत में हो गए थे। हाँ, वैसे तो सभी तीर्थंकर चौथे काल में ही होते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ तीसरे के अंत में। अब आप लगा लीजिए कि जब चौथा काल प्रारंभ होने में कितना समय था, बताओ। जब भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था, चौथा काल प्रारंभ होने में कितना समय शेष था? जिन्होंने कहानी पढ़ी होगी ना 24 प्राण से, उसमें 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। हाँ, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये जो आपने टाइम बताया ना भाभी जी, 3 हाँ। वर्ष 8 माह 15 दिन, ये तब का है जब आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया था। मोक्ष होने मतलब तीसरा काल खत्म होने में इतना टाइम बाकी था। हाँ, उस समय मोक्ष हुआ था। हाँ मेरा हाँ। प्रश्न है कि उनका जन्म कब हुआ था? अच्छा, जन्म ठीक है। लगाओ थोड़ा सा, आयु तो सबको पता ही है इनकी है, लगाओ। देखो आधा उत्तर आ गया है हमारे पास, बस थोड़ा सा लगाओ। जब तीसरा काल खत्म होने में तीसरे पल्ले का 8वां भाग शेष रह गया था, तब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। हाँ, ये लेकिन थोड़ा काउंटिंग में बताओ तो और अच्छा रहेगा। मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, खाने पड़ी इसलिए नहीं पढ़ा। 24 प्राण में आया था काउंटिंग में। देखो मैं बताती हूँ, हमने इनकी कहा ना, आयु तो 84 लाख पूर्व की थी। हाँ बस उसमें 84 लाख पूर्व जोड़ दो। हाँ, अब बताओ पूरा मिला के। 84 लाख और 3। हाँ, अभी जो भाभी जी ने बताया था 87। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन। ये जोड़ दो उसमें, हाँ तो ठीक है ना, 87। हाँ 84 लाख तो पूर्व हो गई है, हाँ ठीक है ना। तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन, इतना चौथा काल में शेष रह गया था, तब भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था, माने बालक ऋषभ का जन्म हुआ था। ये भी सब हुंडा अवसरपणी काल के दोष से हुआ था। देखो हाँ। पूर्व हम थोड़ा सा ना शिक्षा पद लेकर चलेंगे, है ना। कहानी तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, लगभग जिनवाणी में इनके 9 भव आते हैं, 9 भव पूर्व का, क्योंकि अपन हाँ 24 के आधार से ले रहे हैं। तो हाँ सर्वप्रथम इनका भव दिखाया जाता है महावल नाम के विद्याधर। महावल नाम सुना होगा। और देखो हाँ जो इनके परिवार के मेंबर थे ना, माने लगभग इनके 8 पुत्र इनके साथ साथ चल रहे थे। 9 पूर्व 9-10 भव से या 8 लोग इनके साथ साथ चल रहे थे, और 8 क्या 9 भी इनकी पत्नी, माने राजा श्रेयांश का जीव। ऐसे लगभग 9-10 लोग इनके साथ लगभग 9-10 भव तक साथ साथ ही चले हैं। हाँ। वज्र जंग भी थे।
हाँ जी, देखो हम थोड़ा सा हाँ लेके चलते हैं। हाँ पूर्व नौवा भाग संक्षिप्त में ही लेंगे अपन कि ये विद्याधर नाम के, वो अतिबल नाम के जो राजा थे ना, उनके बेटे थे महाबल नाम के। वहां पर इनके 4 मंत्री थे। कौन कौन से थे मंत्री? महामती, संभिन्मति, शतमती और स्वयंप्रभ। ऐसे इनके 4 मंत्री थे जिस समय ये विद्याधर थे। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि एक दिन वहां पर सभा में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। महाबल राजा माने जो भगवान आदिनाथ बनेंगे, उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था। तो उस समय हैप्पी बर्थडे के समय क्या हुआ कि वहां पर जो उनका मंत्री था ना, स्वयं बुद्ध नाम का, उन्होंने इनको संबोधन दिया कि आज आपका जन्मदिन है और ये जो आपको ये लक्ष्मी आदि मिली है, ये सब पुण्य का फल है। उन्होंने इनको संबोधन दिया। लेकिन उसी समय जो 3 मंत्री थे ना, वो जैन धर्म के बहुत द्वेषी थे। तो उनको ये सब चीज नहीं पसंद आई। कहते ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिन्होंने कभी अमृत देखा ही नहीं हो, तो उनको तो जहर ही अमृत लगता है। तो उनको भगवान की वाणी, मतलब जो चौथा मंत्री था, जैन था, इसकी बातें अच्छी नहीं लगी। वो कहने लगे कि क्या तुम ये गलत सलत पढ़ा रहे हो हमारे राज्य में, हैं? जगत में सब एक कहता है कि सारा जगत क्षण भंगुर है, कोई आत्मा फात्मा नहीं होता है। एक कहता है कि सारा जगत शून्य है, कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है, कुछ नहीं है, जो हमें दिखाई देता है ना सब इंद्रजाल है। ऐसा ऐसा मैंने तीनों ने अलग अलग मत के बारे में पोषण किया। लेकिन एक मंत्री है स्वयंवद मंत्री, उसने उसी ने इनको धर्म में लगाया था। तो क्या हुआ था, एक बार वही मंत्री मेरू पर्वत पर गया था अकृत्रिम जनालयों के दर्शन करने। क्योंकि इस मंत्री में ऐसी पावर थी, मैंने इनको कुछ ऐसी, क्योंकि विद्याधर तो थे ही है, ठीक है ना, माने उड़ भी सकते थे। तो ये लोग मेरू पर्वत आदि पर दर्शन करने के लिए जाते थे। तो वहां पर विदय क्षेत्र में युगमंदर नाम के तीर्थंकर विराजमान थे। तो युगमंदर नाथ के जो नाम के जो तीर्थंकर थे, उन्होंने इनसे प्रश्न किया था मंत्री जी ने कि हमारे राजा भव्य हैं कि अभव्य हैं? अब वो माने वो मोक्ष जाएंगे क्या कभी? वो जैन धर्म को कभी स्वीकार करेंगे क्या कभी? तो उनकी वाणी में आया कि आपके राजा भव्य हैं और वो आगे आने वाले 9वें 10वें भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। अब उनकी पात्रता जागृत हो गई है। अब उनके अंदर धर्म का बीजारोपण होने वाला है और वो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि आज ही तुम्हारे राजा ने ना 2 स्वप्न देखे हैं। एक तो ये देखा है कि वो कीचड़ में गिर गए हैं, और जो 3 मंत्री है ना, वो तो कीचड़ में डुबो रहे हैं, और जो स्वयंबुद्ध नाम का मंत्री है वो निकाल रहा है। तो ये स्वप्न देखा। एक स्वप्न ये देखा कि अग्नि का एक दीपक जल रहा है और धीरे धीरे उसकी रोशनी खत्म होती जा रही है। भगवान की वाणी में ऐसा आया कि आप अगर तुम जाओगे ना, आज तुम्हारा राजा तुम पर बिलीव करेगा। क्यों? क्योंकि उसने स्वप्न देखे हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तुम उनके बोलने से पहले ही ना, पहले ही बता देना, क्योंकि उनको तो पहले ही पता लग गया, तो और बिलीव हो जाएगा। वो ये हमारी हमें हमसे बिना पूछे हमारे जीवन के बारे में बता दे, तो हम उसको कितना आकर्षित होकर सुनने लगते हैं। इसको कैसे पता हमारे जीवन के बारे में? तो ऐसे मंत्री फटाफट वहां से अपने विमान में बैठे और राजा के पास पहुंचे वहां पर। और वो उन्होंने जाके पहले पहले बता दिया कि राजा तो पहले से वेट कर रहा था मंत्री कि ऐसे ऐसे महाराज आपने 2 स्वप्न देखे हैं। बाकी जो 3 मंत्री हैं वो आपको दुर्गतियों में भरमाने वाले हैं। माने वो मिथ्या धर्म का पोषण करने वाले हैं। एक जैन धर्म ही इस जीव को 4 गति 84 लाख योनियों में से निकालने वाला है। ऐसा संबोधन किया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको कैसे पता कि मैंने ये सपना देखा है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे युगमंदर भगवान की वाणी में आया है। आपको पता होगा ना, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदैव विराजमान रहते हैं इसी नाम के। सीमंदर जी, युगमंदर जी, बाऊ, सुभाऊ, इस नाम के सदैव होते हैं। फिर दूसरे स्वप्न में बताया कि हे महाराज, आपकी आयु सिर्फ 1 माह शेष रह गई है, और आपने देखो पूरी जिंदगी सिर्फ आपने पूर्व में पुण्य किया। अब दूसरा वो क्या है, पूर्व भव भी बता देता है, क्योंकि वहां पर वो मुनिराजों से पूर्व भव भी सुन के आते हैं। पहले देखो, जो अपने भगवान आदिनाथ के जो जीव हैं, इन्होंने महाबल राजा बनने से पहले ही थोड़ा धर्म का बीज अंकुर कर लिया था। ये एक जय वर्मा नाम के राजा के बेटे थे। अब इनके बड़े भाई का नाम था श्री वर्मा। तो क्या हुआ था, श्री वर्मा में योग्यता थी,
दूसरा प्रजा उनको पसंद करती थी, तो उनको राजा बना दिया था, जबकि बड़े थे ये, इनको राजा नहीं बनाया था। तो इनको लगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, माने कोई उपेक्षा भाव हो गया, तो इन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा तो ली लेकिन सम्यक दर्शन नहीं किया था, माने अभी इनको सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन देखो, भले ही कोई द्रव्य रूप में भी व्रत धारण करे ना, जैसे महावीर भगवान के जीव का आता है ना भील की पर्याय में, एक नियम धारण करने से ही उनका बीजारोपण हो गया। तो ऐसे ही इन्होंने बीजारोपण तो पहले ही भ्रम में कर लिया था, लेकिन क्या करा इन्होंने, निदान बंद कर लिया। द्रव्यलिंगी मुनिदास तो थे ही, अब इन्होंने किसी विद्याधर को जाते हुए देखा कि अगर मुझे मिले मेरे धर्म के फल में तो मुझे ये संपत्ति मिले, उसके फल में ये महाबल राजा बने। अब उन्होंने कहा कि तुमने पूर्व हमें भोग मांगे, तुम्हें भोग तो मिल गए, लेकिन इन भोगों का फल भैया दुर्गति है? यदि कोई भोग माने पुण्य को पाकर धर्म में ना लगे तो वो पुण्य पापानुबंधी पुण्य बन जाता है। तो समझो वो व्यक्ति बासा खा रहा है कि पहले पुण्य किया था तो आज उसको भोग रहा है, और आज नया नहीं कमाया तो फिर क्या होगा? बासा कितने दिन तक चलेगा? ताजी नहीं बनाएंगे हम तो बासी रोटी कितने दिन खा लोगे? ऐसा तो उसको समझ में आया, और मंत्री ने संबोधन किया, तो इन्होंने फिर चैत्रकूट चैतालय में जाकर वहां पर भगवान की पूजन करी, सिद्ध प्रतिमा की पूजा। देखो यहाँ पर 24 पुराण में लिखा हुआ है। इस समय एक चीज और हाईलाइट करना चाहती हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि सिद्ध भगवान की प्रतिमा कुछ नहीं होती, कि नए लोगों ने नई कहानी चालू कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने ग्रंथों में सिद्धकूट चैतालय भी आए हैं, कृत्रिम चैतालय में सिद्धकूट जिनालय भी होते हैं, और वहां पर सिद्धों की प्रतिमा की पूजन करके उन्होंने संन्यास धारण करके दूसरे स्वर्ग में वो देव हुए थे। तो ये इनका पूर्व का भव हो गया, कौन सा? महाबल नाम के राजा। इस भव से क्या शिक्षा मिली हमें? एक एक भव से शिक्षा देखते जाओ, क्या शिक्षा मिली है, सोचो, लगाओ। इनने चार सिद्ध इनने हाँ जी, सिद्ध भगवान की जो आराधना की ये वो उनके लिए बहुत कार्यकारी थी। हाँ जी, वहीं पे उन्होंने पता है प्रायोगमन संन्यास धारण किया। हाँ, मैंने बताया था, प्रायोगमन माने कि ना तो स्वयं अपनी सेवा करेंगे और ना ना किसी किसी से। से करवाएंगे। हाँ, माने देखो, वो कहते हैं ना जगत में कोई विरले जीव होते हैं, उन्हें एक स्वयं बुद्ध मंत्री के निमित्त से। अब हाँ, हम क्या देखेंगे, 4 लोग तो कह रहे हैं ऐसा, और एक व्यक्ति अकेला हमें सही सलाह दे रहा है, हमें क्या लगेगा? हम जाते हैं संख्या पर। देखो 100 लोग तो ये वाली बात कह रहे हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, और ये अकेला, तो हम तो क्वांटिटी देखते हैं। लेकिन राजा क्वांटिटी पे नहीं गया, क्वालिटी पे गया, है ना? तर्क क्योंकि संबुद्ध मंत्री ने तर्क से, युक्ति से अपनी बात प्रस्तुत करी कि जैन धर्म ही सत्य है ना? हाँ, आदिनाथ भगवान का पूर्वभव चल रहा है। तो हमें कोई भी बात यदि अपन समझे, देखो कई बार ना पंडित सचिन जी कहते हैं, मुझे वो लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं कि भले वो कुमत भी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन लॉजिक से कह रहे कि मतलब उनको तर्क युक्ति तो पता होनी चाहिए ना। बाबा वाक्य प्रमाणम ऐसे तो नहीं स्वीकार कर रहे हैं वो। किसी ने कहा इधर नाचो तो इधर नाच दिया, किसी ने कहा ऐसे बैठो तो ऐसे बैठ गए। मतलब युक्ति से बात समझना। वो कहते हैं उस समय जब शब्द मंत्री ने समझाया था ना, पूरी सभा को तर्क और युक्ति इतनी पसंद आई कि पूरी सभा ने जैन धर्म स्वीकार किया। तो हम ऐसा अध्ययन करें कि लॉजिक से हमें अपनी बात को निर्णय करें, दृढ़ करें अपने ज्ञान। बिना स्वाध्याय के दृढ़ता नहीं आएगी। कई बातें प्रश्न होते हैं ना, शंकाएं उठती हैं, ऐसा कैसे हो गया? वो लोग तो ऐसा कहते हैं, हमारे धर्म की हंसी उड़ाते हैं। तो हमको ही अपने धर्म की बात तर्क और युक्ति से नहीं पता होगी ना, तो हम भी चुप पड़ जाएंगे वहां पर, जिनको ज्ञान नहीं होता है। तो हर बात लॉजिक से समझनी चाहिए, तर्क और युक्तियों से। फिर जो तर्क की और युक्तियों से और आगम से बिल्कुल तर्क की कसौटी पर खरी उतरे, वही बात हमें स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना? और दूसरा जो जय वर्मा नाम का इनका भव है ना, पूर्व भव का, उससे ये भी कि देखो कि धर्म करके तुम पुण्य की चाह करके मिलेगा क्या? हमने बताया था ना, पुण्यशाली देखो, आज के लोगों पे पैसा नहीं है क्या? बट बड़े बड़े टाटा बिरला आदि इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो सुखी हैं क्या? माने धर्म के फल में भी आपने वो चाहा कि जो किसी को भी मिल सकता है।
हमने बताया था ना, पुण्य सिर्फ जैनों को ही नहीं बनता है, एक मुस्लिम भी पुण्य बांध सकते हैं, कोई भी पुण्य बांध सकता है। कितना कितना मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है पुण्य बांधने में, बांधते ही हैं। और हमने जैन कुल में जन्म लेकर भी मैंने इस तत्व ज्ञान के फल में यही चाहा कि हे भगवान, हमें हमारा परिवार चलने लगे, हमारा घर दुकान चलने लगे, तो फिर तुमने क्या मांगा है? करोड़ों वर्ष किसी भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान जब प्रकट हुए तो हमने क्या मांगा उनसे वरदान? नश्वर सी चीज मांगी जो नश्वर है संसार में। भी खाने के लिए जहर दे दो। ऐसा ही है, विषय भोगों का मांगना ऐसा ही है, क्योंकि विषय भोग दुर्गतियों में तो ले जाने वाले हैं। फिर जहर से क्या होता है कि मरण होता है जीव का, और विषय भोगों से क्या होता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती एक एक इंद्रिय के विषय भोग की आसक्ति में 7वें नरक गए, नरक निगोद में चले गए। और हम भगवान से वही मांगे, 3 लोक के नाथ से ना। कहानी सिर्फ कहानी के लिए नहीं होती है, कहानी से अपने को शिक्षा भी धारण करनी है कि वो कहानी क्योंकि हमने बताया था ना कि जीव जीव सुखी कैसे होगा, कि पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग पर चलकर। तो ये कहानी माने वो हमें मार्ग बता रहे हैं। भगवान आदिनाथ की कहानी पढ़ने का क्या उद्देश्य है, हम उनका जीवन चरित्र क्यों पढ़ रहे हैं, कि वो उन्होंने सुख की प्राप्ति कैसे करी। वो पहले वो भी हमारी जैसे ही जीव थे, पहले हमारे जैसे ही पापी थे। वो ऐसा नहीं थे कि वो कोई अलग क्वालिटी के थे, हमारे जैसे ही संसारी थे। तो उन्होंने जो जो प्रोसेस अपनाई है ना, जो जो मुक्ति का मार्ग उन्होंने अपनाया, वही हम भी धारण करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। तो ऐसी पुण्य के फल में वो कहाँ गए, स्वर्ग। अरे पाप के फल में स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अपन चाहते निरंतर पाप परिणाम करें, पाप परिणाम करें। आज शिखर जी से ना संदेश का फोन आया था, वो बता रहे थे कोई निमिष भाई आए होंगे वहां पर शिखर जी में, जिन्होंने पूरा मंदिर ही खुद ने बनवाया था। तो बता रहे थे मतलब साल में उन्होंने एक बार आते हैं वहां पर, मैंने उससे वो चक्रवर्ती की कल्पना कर रहे थे। तो कह रहे वो शिखर जी में दर्शन करने आए मम्मी, 3 दिन से ना सारा वहां पे जैसे करे, हमें ऐसा लग रहा है जब चक्रवर्ती चलते होंगे तो लोग कितनी तैयारी करते होंगे। मैंने पूरी सड़कें धुली, हर चीज, मैंने पूरा मंदिर ऐसा निखार हो गया, सबके कपड़े बदल गए, मैंने पूरे मंदिर का नक्शा बदल गया एक दिन में। बहुत बड़े सेठ है मुंबई में, तो वो उन्होंने शायद जितने भी मंदिर के माली वगैरह हैं उनको अपनी तरफ से लैपटॉप वगैरह बांटे थे। वो बता रहे थे कि वहां का झाड़ू वाला है ना, उसको भी 11,000 रुपए देखे गए। जैसे अपन 50-100 रुपए दे देते, ज्यादा तो 500 दे देंगे किसी को, तो वो झाड़ू वाले तक को भी 11,000 रुपए। तो वहां पे चर्चा चल रही होगी कि भैया तो आप सोचो कि सब पुण्य का फल, मैंने पुण्य परिणाम तो करे नहीं, पर हम सोचे हम भी बन जाए इनके जैसे। कितना पैसा भैया, यार माने पहाड़ पे चढ़े ना, तो कह रहे 100 लोग उनके ऊपर छत्र ले लेके चढ़े थे। कल आए थे, कल परसों शिखर जी 5 मतलब 1 हफ्ते तक। हाँ हाँ, अपना जो ये निमेश भाई जहाँ पर अपने ब्रह्मचारी सुमन भाई जी रुके हैं ना, वो मंदिर उन्होंने पूरा स्वयं ने बनवाया है। मंदिर देखो कितना मतलब, हाँ हाँ। तो कह रहे कि पहाड़ पे भी सब मतलब वही मेन, उन्होंने यात्रा वगैरह भी करी सारा, तो लोग छतरी लगा लगा के उनके ऊपर। मतलब वो शायद इंडिया में भी वो 40-50वें नंबर पे आते हैं, ऐसा कुछ वो बता रहा था पैसे। मैं तो चाह रही हूँ कि देखो उनकी संपत्ति पे तो सब ललचा रहे होंगे, है ना। देखो इनके आगे पीछे गाड़ियां नाच रही हैं, लोग इनके आगे मैंने उनका भोजन बनाने के लिए भी लोग कलकत्ता से टीम आई पूरी भोजन बनाने वाली, उनका पीने का पानी भी कलकत्ता से आया। हाँ, ऐसा वो बता रहे थे। मैं वही बता रही हूँ कि हमें महिमा भारी वैभव से आते हैं, लेकिन ये देखो कि उस जीव ने ये पुण्य बांधा है, किस परिणाम से बांधा होगा। और दूसरा पता है, एक चीज बता, होगी इतनी तैयारी करी, उन्होंने खाया कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं खाते, वो तो लोग उनकी महिमा में करते हैं। ऐसा नहीं है कि हो या कोई प्राउड हो कि मैं, तो लोग नहीं करते हैं। वैसे चक्रवर्ती को घमंड नहीं होता, लेकिन स्वयं लोग उनके महिमा में ऐसा करते हैं पूरा, करते हैं। लेकिन और ऐसा नहीं है कि बहुत स्वाध्यायी जीव है वो, आज भी पैसा होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वाध्याय नहीं छोड़ते हैं। पूरा अपना दर्शन मतलब अपने जो जितने भी अपने नित्य कर्म है पूरा स्वाध्यायी है, तत्वज्ञानी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम रीझते तो हैं, हमारे भी आगे पीछे गाड़ियां घूमे, पैसा हो, सब कुछ हो,
लेकिन जिस भाव से वो बंधते हैं वो तो करना नहीं चाहते। उनने भी कहाँ बांधता है जी। आपके हाँ डब्बा देखा है जो हमने सोचा मैं डब्बा फेंक रहा कुछ नहीं ना आसमान। और देखो ये मिलता भी उसको है जो चाहता नहीं है वास्तव में। चाहने वाले को कुछ नहीं मिलता। पुण्य भी उत्कृष्ट पुण्य उसी को बनता है जो ये चाहता नहीं है। वो एक शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी थे, जी तो वो गाते थे, कंकड़ पत्थर को गले लगाए हीरे को ठुकराए, यानी कंकड़ पत्थर मांगते हीरे को ठुकरा देते हैं। सही बात है। कंकड़ हाँ पत्थर ले लगाए हीरो को ठुकराए, तुझे क्या हो गया। हाँ 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 हाँ। है? अब ऐसे ही ये पुण्य का फल भोगने के लिए फिर ललिता नाम के देव हुए। ठीक है। हाँ सही बात है। जैसा बांध के आए हैं वैसा भोगेंगे। ललचाने वाली बात क्या है। हमने अपने नाश्ते में, हम अपने टिफिन में पूड़ी लेके आए हैं तो पूड़ी खाएंगे, है? और सूखी रोटी लेके आए तो सूखी रोटी खाएंगे। हम रोए है, स्कूल में जाके बच्चा रोए, मेरे लंच में तो रूखी रोटी निकली है, और मेरे फ्रेंड के लंच में पूड़ी निकली है। तो भैया तू घर से जो लेके आया है वो निकली है। तो हम पूर्व जन्म में जैसा बांध के आए हैं वो खा रहे हैं, वो भोग रहे हैं। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है कि उसको तो ये मिला है, उसको तो ये मिला है। आधे लोग तो दुखी इसलिए रहते हैं। हाँ मेरे को नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, क्या हमें दूसरे से बहुत जलन होती है, इसको क्यों मिला, इसको क्यों मिला। जैसे एडमिशन होते हैं ना, आजकल क्या एडमिशन चल रहा है संस्थाओं में। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि 1 साल से तैयारी कर रहे थे, कोचिंग लगवा रखी, उनकी मम्मी ने पाठशालाएं पढ़ रहे थे, उनका नंबर नहीं आया। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि 15 दिन पहले हमसे बात हुई है, फॉर्म भरवाया, वो बच्चा पाठशाला भी नहीं आया कभी, है? और 15 दिन में और पढ़ाई में भी बुद्धू, मम्मी कह रही इसका नंबर नहीं आएगा, ऐसे ही ले चलते हैं इसको, तो है ना, वहाँ 5 दिन कुछ तो सीखेगा, उनका नंबर आ गया। तो देखो जिसका नहीं आया उसे दुख नहीं है। हाँ मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ, जिसका नंबर नहीं आया उसे अपने नंबर आने का दुख नहीं है। सामने वाले का बताओ, हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, अब वो उल्टी सीधी सोच लगाएगा, इसकी सोर्स होगी, है ना, इसने कुछ पैसे खिला दिए होंगे, इसने कुछ कर दिया होगा। ये हम बता रहे हैं कि वहां पे किसी की कोई सोर्स भी चलती है, हमें पता है। पुण्य होते हैं सब जीवों का अपना, सरलता हो। और दूसरा कई बार हमें लगता है कि बच्चा बुद्धू है, ऐसा कुछ नहीं आता, धर्म क्षेत्र में तो उनका धर्म के बेस पे लिया है, हो गया एडमिशन। जी लेकिन अब हम रोते रहे और रो भी क्यों। हाँ जी चाची, जैसे किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, उसका हो नहीं रहा, और उस मतलब उसके घर वालों ने पैसा खिला के एडमिशन कराया, तो उसमें भी दोष आएगा ना, वो तो बेटा गलत है, कह रहे है ना। पैसे देके कराना, तो वो तो गलत है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, हमने पैसे देके करा दिया, अब इसमें कोई बेचारा इंटेलिजेंट है, होनहार है, उसके साथ अन्याय हो गया, उसमें दोष आता है ना। कोई कोई इंटेलिजेंट बच्चा था, अच्छा होनहार था, और बेचारा गरीब था, अब वो नंबर के बेस पे आना था, लेकिन हमने पैसे भर के उसका नंबर रह गया, इसमें तो अपने को दोष आएगा, पाप का बंद होगा। और ये उसी का फल होता है कई बार कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है और नंबर नहीं आता, इसी का ही फल होता है। अपन कहते हैं ना कि हमने पूरी मेहनत भी करी है, पेपर भी अच्छा गया, हमारा नंबर क्यों नहीं आया, पूर्व में हमने कुछ ऐसी गड़बड़ करी होगी। बेचारा कोई होशियार बच्चा था, हमने उसकी योग्यता की कीमत नहीं करके पैसे भर दिए, ऐसा। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। ललितांग नाम के वो देव बने थे अगले भव में, और वहां पर उनकी एक देवी थी स्वयं प्रभा नाम की, और दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन अभी तक उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। मात्र पुण्य माने द्रव्य पुण्य, देखो पाप से तो हर जगह, मतलब पाप परिणाम को तो हर जगह बुराई कहा है, पाप से तो दुर्गति दुर्गति है, ये है। और पुण्य का फल में ये है कि इस जीव को अवसर मिलता है, देव साल गुरु का समागम मिलता है, चेत जाए, लेकिन पाप का फल तो टोटल ही दुर्गति है। हाँ जैसे वो 3 मंत्री थे ना, पाप के फल में, क्योंकि निरंतर वो क्या पापोपदेश देते रहते थे, तो वो उसमें से 3 मंत्रियों में से 2 तो चले गए निगोद सीधा, और एक गया नरक में, दूसरे नरक में। तो जो स्वयंबुद्ध मंत्री है ना, ये वहां पर युगमंदर भगवान की वाणी में पूछने जाते हैं कि वो जो मेरे साथ 3 मंत्री थे राजा के, उनका क्या हुआ। तो बताता है कि 2 तो है निगोद में पाप का फल भोगने के लिए, और तीसरा है वो थोड़ा
उस निगोद जितना उसने पाप नहीं करा होगा तो वो गया था दूसरे नरक में। तो फिर भगवान की वाणी में आया कि उनकी योग्यता पक गई है, आप उनको संबोधन करोगे ना वो भी सुधर जाएंगे। तो संबुद्ध मंत्री जब मर के स्वर्ग में चला जाता है ना, स्वर्ग से नरक में संबोधन करने जाता है। और उनको याद, क्योंकि कुअवधि ज्ञान तो होता ही है वहां पर, तो उनको बताते हैं याद करो कि आप निरंतर पाप का उपदेश देते थे, सिर्फ पाप के उपदेश के फल में आप नरक आए। तो संबुद्ध मंत्री के निमित्त से वो सम्यक दर्शन वहां पर लेते हैं। 16वें स्वर्ग से गए थे। हाँ, फिर स्वर्ग से वापस आकर ये वज्रजंग नाम के चक्रवर्ती बनते हैं। माने ये कहते हैं ना, ज्ञानी जीव जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं करते, कभी तीर्थंकर के पुत्र बनते हैं, कभी स्वयं चक्रवर्ती बनते हैं, कभी मांडलिक राजा बनते हैं, माने वो संसार में भी रहते हैं ना तो ऊंची पदवी ही प्राप्त करते हैं। ये तो अभी मात्र बिना सम्यक दर्शन का सिर्फ पुण्य का फल चल रहा है, इतना तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है इनको अभी। फिर ये वज्रजंग नाम के राजा बनते हैं और यहाँ पर जो उनकी पत्नी थी ना स्वर्ग में स्वयं प्रभा, वो यहाँ पर इनकी श्रीमती नाम की पत्नी बनती है। फिर आपको सबको पता होगा कहानी कि इनके जो पिता होते हैं, पिता पता है कौन थे इनके? स्वयं तो ये चक्रवर्ती है, नहीं स्वयं चक्र, हाँ वज्रदंड चक्रवर्ती की तो पुत्री थी श्रीमती, हाँ चक्रवर्ती की पुत्री से इनका विवाह हुआ था, ऐसा है। हाँ, तो उनको क्या हुआ था, इन्होंने जंगल में आहार दान दिया था, वज्रजंग और श्रीमती ने, सुनी होगी कहानी। तो उस समय वहां पर 4 जीव तो वो थे जानवरों के, नेवला, शूकर, शेर और बंदर, और 4 थे वो मंत्री। जो पहला मंत्री ये वाले मंत्री नहीं, अब इनके दूसरे, माने 4 जीव और थे, ऐसे 8 जीवों ने आहार की अनुमोदना करी थी। माने 4 मंत्री थे वज्रजंग पर्याय के और 4 थे इनके बंदर, शूकर आदि ये जीव। तो ये 8 इसी भाव से इनके साथ साथ चलते हैं फिर पूरा। और श्रीमती भी, ये 9 जीव पूरा। हाँ देखो, कई जीव ऐसे होते हैं ना तीव्र राग या तीव्र द्वेष में मर जाते हैं, लेकिन धर्म बुद्धि नहीं होना तो वो सिर्फ कुगति या कुमरण का ही कारण बनते रहते हैं कई भावों का। कोई विरले जीव होते हैं कि स्वयं भी तिरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। अब इसमें जो मुख्य निमित्त बनाया ना, उनका मंत्री बनाया, यहाँ पर तो उनको धर्म में लगाया, लेकिन अब जब ये भोग भूमि में पैदा होंगे ना तो सम्यक दर्शन उत्पन्न निमित्त में भी यही मंत्री बनेंगे, संबुद्ध मंत्री। हाँ, माने भोग भूमि में भी उड़ के, कहते पात्र जीव होना तो निमित्त आसमान से उतर के आते हैं। हम निमित्तों को लेकर रोते रहते हैं, अपनी पात्रता को जागृत नहीं करते। हाँ, क्या करें, अच्छे मुनिराज जी नहीं है, क्या करें भगवान नहीं है, क्या करें चौथा काल नहीं है, अपन ऐसे रोते रहते हैं, हमारी कमजोरी है। भोग भूमि माने जहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं होते हैं, तो वहां पर भी सम्यक दर्शन होने के बाद भोग भूमि में गए? नहीं, सम्यक दर्शन होने के बाद नहीं गए। देखो मैं हाँ, एक चीज और बताना चाहती हूँ। हाँ, बाद में हुआ मेन होगा। पॉइंट, कहानी तो सबने सुन रखी है कि इन्होंने हाँ, मिथ्यात्व अवस्था में आहार दान दिया है, अभी गृहस्थ है ये। हाँ, कई लोग कहते हैं ना सम्यक दृष्टि देते हैं, कि पंचम गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को आहार देते हैं। गृहस्थ श्रावक का इतना शुद्ध भोजन नहीं होता है, वो तो व्रती श्रावक के मुनिराजों को आहार कराते हैं। जो मुनिराज, पता है जो मुनिराज थे ना वो कौन थे? इन्हीं के बेटे थे। अपने ही बच्चों को दान दिया है और मिथ्यात्व अवस्था में दान दिया है इन्होंने अभी, माने इनको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपन जैन श्रावक हैं, हमारा भोजन मुनिराजों जैसा होना चाहिए। ये तो कहाँ से उनको अतिथि संविभाग करेंगे। अभी तो कोई घर में कोई विद्वान आ जाए तो कोई छना हुआ पानी मांगे ना, ढूंढते ढूंढते भी छन्ना खाए घर में, या फिर अपने आलू प्याज छिपाते फिरते हैं। अभी तो जैनियों के घरों में जमीकंद का ही ठिकाना नहीं है। कोई सामान्य गृहस्थी भी आ जाए ना और उनको पता लग जाए ये आलू प्याज नहीं खाता है, फ्रिज के पीछे के कटोरे में छिपा देते हैं लोग। लेकिन स्मेल कहाँ जाएगी प्याज की। जहाँ हम एक जैन नामधारी जैन श्रावक को भोजन नहीं करवा पा रहे तो मुनिराजों का कैसे हो। तो अपन विचार करें कि हमारे घर का खान पान कितना बिगड़ चुका है। कैसे तीर्थंकर जैसे जीवों की तो कल्पना ही नहीं कर सकते आहार की। फिर आज विद्वान वगैरह जाते हैं समाज में तो 2-4 ही घर होते हैं फिक्स जो बना पाते हैं। वो विद्वानों के भोजन की भी बड़ी हालत,
वो हो गई आजकल, को करवा नहीं पाता है क्योंकि प्रोग्राम में अरेंज में माने कोई विद्वान समाज में रहता है, एक एक हफ्ते 15-15 दिन, बस 1-2 ही घर निश्चित होते हैं, बाकी सब। हमारे घर पे व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है भैया? तुम कैसे खाते हो खाना? है? तुम 8-8 घंटे स्वाध्याय करते हो, सब अरेंज करते हो, उन्हें आपके घर में छना पानी भी नहीं है, बिना जमी कंद के भोजन की व्यवस्था नहीं है, घर के मसाले भी नहीं है। ये कॉमन चीज बता रही हूँ मैं, ये छोला वोला का खाना नहीं बता रही हूँ। एक सामान्य जैन भी नहीं है जो बिल्कुल सिंपल वे वाला होता है ना, वो भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि कोई दिन में भी भोजन करता हो ना, उसको भोजन नहीं मिलता जी। हम तो शाम के 7 बजे के बाद भोजन चढ़ाते हैं, और कोई दिन वाला हो ना, उसको सुबह की रोटियां पकड़ा देते हैं भिखारियों की तरह। अचार से खा लो, दही से खा लो, टमाटर बिगाड़ के खा लो। तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि मिथ्यात्व अवस्था में कोई प्रतिश्रावक नहीं है ये दोनों, ठीक है ना। इन्होंने आहार दिया और फिर 8 जीवों ने अनुमोदना करी। इससे भी पता लग रहा है कि पैसा होगा तो ही हम दान दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें अपना जैन धर्म भाव प्रदान है था नहीं, उन्हें अनुमोदना से ही उन्होंने बिल्कुल उन्हीं के जितना पुण्य बांधा है। और ये सारे जीव भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं इनके साथ ही। वो चारों नेवला सूकर, हाँ ठीक है ना। इन्होंने आहार दान दिया तो आपको पता होगा ना, आहार दान के फल में उत्कृष्ट जीव को आहार दान दे तो भोग भूमि ही प्राप्त होती है। फिर इनका मरण कैसे हुआ था? हाँ, ये अपने घर में सो रहे थे तो क्या होता था पहले, घर में जैसे सुगंधी के लिए धूपदान वगैरह रखे जाते होंगे घर में सुगंधी के लिए, तो कोई रोशनदान वगैरह जिससे हवा निकलती थी ना, वो बंद हो गया अचानक से, कुछ चीज भी फंस गई होगी, तो ये अपने ही घर में दम घुटने से मरे थे। लेकिन परिणामों में आर्थ और ध्यान नहीं थे, ये भोग भूमि में उत्पन्न हुए थे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कहानी और है, लेकिन क्या है, समय नहीं हो पाता। वो कहानी बहुत अच्छी है। ये वज्रदत्त चक्रवर्ती है ना, इन्हीं की माने श्रीमती जो है वो उन्हीं की बेटी थी। अब आपको वज्रदत्त चक्रवर्ती की कहानी सुन रखी होगी सबने, हाँ, कि उनके हजारों पुत्र है। जब वज्रदत्त चक्रवर्ती को वैराग्य होता है ना, तो सबसे कहते हैं तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। कोई भी पुत्र राज्य को स्वीकार नहीं करता है। फिर वो गर्भ, छोटे सा एक बच्चा होता है उनका पोता, उसका तिलक करके चले जाते हैं। तो इतने दिन राज्य कौन संभाले? तो वहां पर राज्य संभालने के लिए ये वज्रजंग और श्रीमती, ये वहां का राज्य संभालते हैं दोनों। तो ये रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तब ये आहार दान सारा होता है। और वो जो मुनिराज थे ना, इन्हीं के पुत्र थे, उनका ऐसा नियम लिया था कि हम आहार लेंगे तो जंगल में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये होता है पुण्य, कहते हैं ना, पुण्य पल्ले हो तो जंगल में भी आहार हो जाए, और पुण्य पल्ले नहीं हो तो आहार सामने रखा है तो आहार नहीं मिले, मतलब थाली लग जाए तो नहीं मिले। ऐसा है जैन धर्म के सिद्धांत। हाँ हाँ ठीक है ना। अपन फिर भी इसको संक्षिप्ति कर रहे हैं। यहाँ पर रत्न वृष्टि आदि भी हुई थी, तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखो इस शुभ में दिया है, एक चीज जो बता रही हूँ मैं, जाति स्मरण। अपना मति ज्ञान पढ़ रहे हैं ना, कि मति ज्ञान के भेदों में ही आता है जाति स्मरण। अब उन्होंने वज्र जंग के भम में, और श्रीमती ने वज्र जंग की जो पत्नी है, आहार दान दिया है इन्होंने अब। और इनको पता है याद कब आएगा ये आहार दान? कितने भव बाद आएगा? 10 भव बाद, माने असंख्यात बाद याद आता है। हम तो 10 भव संक्षिप्त में हमने पढ़ लिए, लेकिन ये 10 भव की इतनी लंबी श्रृंखला है, क्योंकि उस समय आयु भी बहुत लंबी लंबी होती थी। हाँ, सागर तो सर्वार्थ सिद्धि में निकल गए, सही बात है। उन्हें कितने ही सागर व्यतीत होने के बाद जाति स्मरण ज्ञान होता है इस भव का, राजा श्रेयांश को, कि हमने इतने भव पहले, लाखों असंख्यात वर्ष पहले आहार दान दिया था। माने मति ज्ञान की पावर, ज्ञान की माने ज्ञान की पावर देखो। हाँ।
धारणा में बैठ जाए। हाँ हाँ, देखो होता है, वो कहते हैं ना कोई चीज हमें दिल पे लग जाए, बचपन की कोई बातें होती है ना, तो कोई बात तो हमने कुछ याद नहीं रहती हमें, चाहे कितना भी घटा हो, और कोई बात हमको मतलब कुछ भी बात याद नहीं है, कोई एक बात याद है। तो ऐसे ही वो उस समय मैंने उनको आहार दान की प्रक्रिया, क्योंकि पूरी कहते हैं ना सप्त गुण सहित आनंद और हर्ष उल्लास से उन्होंने आहार दान किया था पूरा। तो उनको धारणा ज्ञान में अभी मिथ्यात्व अवस्था में थे वो, और फिर भी उनको धारणा ज्ञान में ऐसा बैठ गया कि वो उनको मतलब असंख्यात वर्ष बाद भी उनको याद रहा कि मैंने ऐसे ऐसे आहार दान दिया था। इसलिए ये व्यर्थ नहीं होता है। अपन कोई सोचे ना अभी तो सम्यक दर्शन है नहीं, क्यों करें क्यों पढ़े सब ये, कुछ भी कोई स्वाध्याय खाली नहीं जाता है। प्रीति चित्त से एक बार भी आपने जिनवाणी का एक शब्द भी यदि प्रीति चित्त से पढ़ा है ना, तो भले ही इस भव में नहीं कर पाओ, आगे वो याद रहता है, तो दोबारा वो कल्याण का निमित्त बन जाता है। हाँ ऐसा ये है मन। और दूसरा एक शर्त है बस इसके नीचे, इसके पीछे एक शर्त है कि वो लगातार संगी बनना चाहिए। माने वो श्रीमती ने जब आहार दान दिया उसके बाद वो संगी पंचेंद्रिय बनी है, स्वर्ग देव मनुष्य और देवगति, मनुष्य और देवगति, इसके अलावा कोई गति में नहीं गई। ऐसा मैंने हम यदि दुर्गति नहीं चाहते हैं, मैंने आजकल तो कोई द्रव्य पूजा द्रव्य सटावश्यकों का भी ठिकाना नहीं रहा। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। फिर ये भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, मैंने पुण्य का फल भोग के स्वर्ग जाते हैं, और वहां पर भोग भूमि में चारण रिद्धि धारी मुनिराज आसमान से उतरते हैं। बहुत लोग मजाक करते हैं ना कि हाँ तुम्हारे लिए आसमान से भी आ रहे हैं, मंगा रहे हैं, जैसे मजाक में कह देते हैं ना कमेंट्स में कि हाँ देवताओं से मंगा रहे हैं तुम्हारे लिए भोजन, स्वर्ग से मंगा रहे हैं। तो भैया पुण्यशालियों को स्वर्ग से ही आती है सब चीज। शेर के लिए हाँ, ये तो देखो मनुष्य है, तिरंच गति के जीव के लिए उतर के आए, और एक नहीं दो दो है, श्रोता एक और वक्ता दो। हाँ तो कम से कम श्रोता भी दो है, दो नहीं, यहाँ पर 6 श्रोता बैठे हुए, पता है आपको कौन कौन से श्रोता बैठे हुए? 6। एक तो श्रीमती का जीव और वज्रजंग का जीव। यहाँ पर क्या होता है, भोग भूमि में नाम नहीं होते हैं, इनको आर्य और आर्या बोलते हैं। पति का नाम आर्य होता है और पत्नी को आर्या बोलते हैं। ऐसे 4 जीव भी यही बैठे हुए उनके। तो ये 6 जीव सम्यक दर्शन धारण करते हैं, और वो जो 4 मंत्री आदि थे वो गए थे स्वर्ग, अनुमोदन उन्होंने भी करी थी, लेकिन वो गए थे सारे स्वर्ग। फिर भोग भूमि में से कहाँ गए होंगे? भोग भूमि से स्वर्ग। हाँ, भोग भूमि के नियम होता है कि सारे जीव स्वर्ग में ही जाते हैं। हाँ, फिर वहां से चय करके ये बनते हैं सुविधि नाम के राजा बनते हैं, ठीक है ना। और सुविधि नाम के राजा के यहाँ पर हाँ सुविधि नाम के राजा बनते हैं। और जो वज्रजंग पत्नी थी श्रीमती, वो क्या बनी होगी इनकी? ज्योति माता वही मेरी पत्नी बनी, पत्नी से फिर वो भगनी बनी, माने इनका पुत्री बनती है वहां से। नहीं सॉरी, पुत्री नहीं पुत्र बनती है। क्यों? स्त्री क्यों नहीं बनती है? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया था, माने उन्होंने स्त्री पर्याय का खेद कर लिया था, माने अब पत्नी अपना ही पुत्र बन गई। ये होते हैं जगत के रिश्ते, बदलते रहते हैं। कभी कोई माने शत्रु बेटा बन जाता है, पत्नी शत्रु बन जाती है। लेकिन यहाँ तो क्या है इनका, माने धर्म बुद्धि पूर्वक चल रहा है ना सारा रात, तो पूरा माने एक दूसरे के धर्म में ही सहयोग कर रहे हैं। इनको कहती है सच्ची मित्रता। माने मंत्री देखो कई भवों से भगवान आदिनाथ को लगाने में लगा हुआ है, और भी इसमें कई जीव हैं जो एक दूसरे को संबोधन करने में लगे हुए हैं, उनको याद दिलाने में। नरक में भी संबोधन किया है। और वो सारे जीव, अब पता है स्वर्ग में कितने सारे जीव इकट्ठे हो गए वहां जाके। 4 तो वो मंत्री, 4 नेवला सूकर आदि, और 2 ये, माने 10 जीव अब स्वर्ग में बैठे हुए हैं इस समय। फिर सुविधि राजा के भव में भी इन्होंने, क्योंकि अब तो इन्होंने सम्यक भी धारण कर लिया, तो अब तो ऊंची ही गति होनी है ना। बिना सम्यक के तो भवनेत्रिक आदि भी होते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने धारण नहीं किए थे। उसके बाद भी इन्होंने दीक्षा आदि धारण किए,
और वहां से चेक करके फिर ये स्वर्ग में ही उत्पन्न हुए। स्वर्ग की कहानी हम अपन नहीं सुना रहे, से बीच में पता है बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आई हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जहाँ पर इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अब यहाँ पर देखो एक साथ स्वयं तो भाभी जी? चक्रवर्ती है। हाँ जी है। जो इन्होंने ये अब सुविधि का पर्याय धारण की है, ये इस आर्यखंड में ही की है ना, मतलब जर्मनी जो बने हैं ये, या नहीं, नहीं। विद्या रूप में? हाँ देखो मैं बताना चाह रही हूँ, इनका मुख्यतः जो जन्म बताया ना अधिकतर जम्मू द्वीप के विदय क्षेत्र में बताया है, हर पर्याय में अधिकतर। जब भी ये मनुष्य बने हैं ना विदय क्षेत्र में, कभी पुष्कलावती में, कभी अमरावती में, ऐसे ऐसे नाम आए हैं। भारत क्षेत्र में नहीं हुआ अभी तक इनका जन्म। हाँ और देखो अभी भी जो ये वज्र नाभि चक्रवर्ती बने हैं ना, अभी भी ये विदय क्षेत्र में ही बने। आप सबने वज्र नाभि चक्रवर्ती की पढ़ी होगी ना कहानी, अपने शायद इनका वो भी है वैराग्य भावना। हाँ वज्रदंत चक्रवर्ती तो अलग है, एक वज्र नाभि का वैराग्य भावना भी है, किसी हाँ ने पढ़ी हो? वैराग्य वैराग्य भावना है। हाँ पूजन पाठ प्रदीप में ही है, बीज राग फल भोग वे। हाँ वो इन्हीं की है वज्र नाभि चक्रवर्ती। और पिता है इनके तीर्थंकर। तो अब इनको पिता देखो, जैसे भरत चक्रवर्ती को होता है ना कि उसी दिन पिता को तो केवल ज्ञान हुआ और इनके चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, ऐसे ही सेम यहाँ पर हुआ है कि इनको जिस दिन चक्ररत्न उत्पन्न होता है और उसी दिन इनके पिता को केवल ज्ञान होता है। तो ये अपने पिता के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। छायक सम्यक इनको ग्रहण होता है और वहीं पर ही इनकी ये 16 कारण भावनाएं बहाते हैं ऐसा। और जो 4 मंत्री थे ना वो चक्रवर्ती के पर्याय में इनके रत्न बनते हैं, 14 रत्न होते हैं ना। और जो इनका बेटा बना था वो भी इनका रत्न बनता है। और उनमें 4 में होते हैं भरत, बाहुबली, वृषभसेन, राजा श्रेयांश और अनंत वीर नाम के पुत्र। ये सब इन्हीं के पुत्र बनते हैं बाद में। ऐसा पूरा परिवार इनका चल रहा है। मैंने देखो इस कहानी में थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहे हैं कि हाँ बाद में बनेंगे ना। हाँ ये बताना चाह रहे हैं कि कोई अपने माने कि अपने जिस पर्याय में जन्म लिया है, कोई अपने संयोग में कितने दिन के लिए भी आए, तो अपने को एक ही काम करना है। उसका मतलब उपकार यही है, किसी ने हम पे उपकार किया हो कि भैया धर्म है, उसको धर्म संबोधन ही करना है। कि ज्ञानी जीवों का बस एक ही व्यापार है, एक ही दुकान खोलनी है। आप जहाँ भी जाओ, जिस पर्याय में भी जाओ, कि स्वयं भी धर्म में लगना है और कोई भी आपके संयोग में आता है तो उसको धर्म ही सुनाना है। जैसे जो जिस चीज का व्यापार करता है ना उसके पास कभी बैठ के देखना, थोड़ी देर में ना वो अपने बिजनेस की बातें चालू कर देता है, अपनी दुकानदारी की बातें चालू कर देता है, सामने वाले को लुभाने के भी कैसे भी हमारा कस्टमर बन जाए। ऐसे ज्ञानी जीव जहाँ किसी के पास भी खड़े होते हैं, बैठते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे कोई ट्रेन में मिले, कहीं भी मिले, तो वो भी एक ही बिजनेस करते हैं। हाँ बनिया पूरे दिन बनियागिरी करता है ना, जैसे ज्ञानी जी पूरे दिन यही व्यापार करते हैं, अपना वीतरागता का व्यापार। भाभी जी, आदिनाथ भगवान की। हाँ जी जैसे जो तीर्थंकर प्रकृति होती है उसका उदय अरंत अवस्था में होता है, जी। उदय काल उसका अरंत अवस्था में आता है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय। हाँ जी तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो तो उनको जन्म से पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ तो तो प्रश्न ये है तीर्थंकर का यही है ना, और भी कुछ बोल रहे भाभी जी? हाँ बस यही बोल रही हूँ। कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आता है, लेकिन उसके बेनिफिट तो उनको जन्म से प्रारंभ हो गए। तो इसको बोलते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के साथ बंधने वाली पुण्य प्रकृति है। और वो ये भी ऐसी पुण्य प्रकृति है कि सिर्फ ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही बनती हैं, और किसी जीव को नहीं बनती हैं ये। तो तीर्थंकर प्रकृति का मेन उदय तो कहलाता है 13वें गुण स्थान में। लेकिन ये पंच कल्याणक आदि होना है ना, मेरु आदि पर अभिषेक आदि होना, ये तीर्थंकर प्रकृति के साथ बंधने वाली पुण्य प्रकृतियां हैं। इनका उदय तो पहले ही चालू हो जाता है, 6 महीने पहले ही। अब जैसे राजा श्रेणिक नरक में है तो उनका यहाँ पर जन्म होगा, उससे 6 महीने पहले ही नरक में परकोटा बन जाएगा ऐसा। लेकिन ये तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति के साथ, लेकिन जब होंगी तभी जहां जहां तीर्थंकर प्रकृति होगी वहीं वहीं होंगी है, ऐसा भी नियम है। ऐसे नहीं कि तीर्थंकर तो है नहीं और किसी को बंध गई, ऐसा भी नहीं। हाँ वज्र नाभि चक्र
चक्रवर्ती भी बने थे। नहीं नहीं, ये स्वर्ग गए थे। चक्रवर्ती की 3 गति बताई है कि या तो स्वर्ग जाएगा, या 7वें नरक जाएगा, और या मोक्ष जाएगा। ऐसे 3 गति बताई है ना। चल नहीं, कंफ्यूजन नहीं है इसमें। देखो, नहीं नहीं नहीं, अपने यहाँ के जो अभी 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उनमें से 2 तो स्वर्ग बताए हैं, 2 नरक बताए हैं, बाकी मोक्ष बताए हैं। 8 का मोक्ष बताया है, 2 का नरक और 2 का स्वर्ग। चक्रवर्ती की 3 है। हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो गया हो। हाँ, बलभद्र स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। हाँ, पद पे यदि चक्रवर्ती मरेगा, यदि चक्रवर्ती पद पे मरेगा ना, तो नियम से नरक ही है, ना स्वर्ग है ना मोक्ष है। लेकिन दीक्षा लेने के बाद 2 है उसकी गति। अच्छा, नहीं, मैंने ऐसे शब्द नहीं यूज करे। हाँ, ठीक है ना, टाइम तो हो रहा है। मेन अपनी थोड़ी शिक्षा ही ले लेते हैं। हाँ, मैंने आदिनाथ भाभी, 2 भगवान के चक्रवर्ती कौन से नरक गए हैं? नाम 2 पता है आपको? चक्रवर्ती गए हैं, सुहोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं। शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पर पानी पर लिखकर पैर पे रखाया था। और भद्र चक्रवर्ती किसने गए थे कि वो 6 खंड जीतने के बाद उनकी इच्छा खत्म नहीं हुई थी। वो लवण समुद्र के पार घातकी खंड के भी 6 खंड जीतने के लिए चल दिए थे। ऐसा देखो, मैं कहानी तो नहीं हो पाएगी। मेन अपन इससे यही कहानी, थोड़ा मैं भरत जी के बारे में बता रही थी कि भरत जी और आदिनाथ भगवान देखो एक ही कुल में पैदा हुए हैं। और देखो, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम कामदेव, प्रथम दानदाता, प्रथम गणधर, सब इन्हीं के कुल में पैदा हुए। कहते आदिनाथ भगवान का परिवार इतना प्रसिद्ध हुआ है कि पूरा ही परिवार मोक्ष गया। एक जने रह गए थे, वो भी लास्ट में जाके। में परिवार हो तो ऐसा, इसको कहते हैं सकुटुंबी, बंधु, असली कुटुंबी, असली मित्र। हम भी चाहते हैं अपने परिवार वालों की रक्षा करना। हम चाहते हैं कि अपने माता पिता का उपकार उतारें, अपने गुरुजनों का ऋण चुकाएं। इससे बड़ा ऋण और कोई नहीं है। स्वयं भी धर्म में लगो और सबको धर्म में लगाओ। असली करुणा यही है, असली रक्षा यही है ना। और दूसरा, वर्तमान परिस्थिति तो कितना हमें वैराग्य के लिए प्रेरित कर रही है। वर्तमान परिस्थिति आज जो कंडीशन हो रही है इंडिया की, किसी भी देश की देख लो, लेकिन फिर भी अपन धर्म में नहीं लग पा रहे। भरत जी देख लो, गृहस्थी में घर, भरत जी घर में वैरागी, और अपन गृहस्थी के नाम पे रोते रहते हैं। 6 खंड का भार था अगर देखे तो, और अपन 4 जन की फैमिली संभालने में ही रोते रहते हैं। 4 जने 2 कमरे, उसमें रोते रहते हैं, हमें इतना काम करना पड़ता है, मैं ये कर। मैंने धर्म करने के लिए कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई भाग, कोई बाधक नहीं है। हाँ, देखो आदिनाथ भगवान के कितने बच्चे थे? 103 संतानें थी उनकी, 2 पुत्रियां और 101 पुत्र। और आजकल के किसी के 100 पुत्र हो जाए तो भैया वो पागल हो जाए। मैंने देखो सब, इसको कहते हैं कर्तृत्व बुद्धि का भार। हाँ, सर्वा सिद्धि से आए थे। मेरे देखो बहुत अच्छी है, किसी पर समय हो ना तो आप ये पूरे 24 प्राण के माध्यम से इनके पूर्व पढ़ो, एक एक लाइन ठहर ठहर के पढ़ो तो मजा आता है। हाँ, इसी में कहानी आई थी, एक शब्द आया था पता नहीं, जीवन दर्पण की तरह जियो। हाँ, 10 मेंबर का खाना बना रहे हो, 10 झलक रहे हैं। 50 का काम कर रहे हो, 50 झलक रहे हैं। दर्पण में क्या हुआ जी? 100 पुत्र हुए, 100 झलक रहे हैं। 2 हुए तो 2 झलक रहे हैं। दर्पण में क्या हुआ जी? मैंने हम दुखी क्यों रहते हैं? कितना परिवार होगा आप सोचो उनकी। आदिनाथ भगवान के कितना लंबा, 96,000 तो उनके रानियां थी, संख्यात उनके पुत्र थे। मैंने पूरी इंडिया से ज्यादा तो उनकी परिवार हो गया। इंडिया से जितना, इंडिया जितना तो।
और फिर भी कर्तव्य बुद्धि नहीं है। मैंने जगत के सब जीव स्वयं परिणमित हो रहे हैं, कोई किसी का करता धरता नहीं है। मैंने कहानी चाहे भगवान आदिनाथ की शिक्षा हो और चाहे भगवान महावीर की शिक्षा हो, शिक्षा तो भैया यही मिलेंगे इन महापुरुषों के जीवन। अब जैसे कहते हैं एक रात के भगवान राम तो हाँ एक रात का एक घर हो गया, तो एक घर में 3 जने भी होंगे तो गेट मतलब पूरे सही बात है, आवाज से ज्यादा होगा। सही बात है। अरे हर परिस्थिति है, बहुत सारी शिक्षाएं। देखो उनके दीक्षा का, इनका दीक्षा का प्रसंग है ना, दीक्षा का प्रसंग है। साल भर तक आहार नहीं मिला, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, और अपन को 1-2 घंटे नहीं मिले तो कितने परिणाम खराब करते हैं। तो ना एक एक जीवन से देखो इनको क्या क्या शिक्षा मिल रही है हमें। छोटी छोटी घटनाएं भी कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं देती है, और हम कितने आकुलित व्याकुलित होते हैं। इनको तो 13 महीने 8 दिन तक नहीं मिला आहार। और 13 महीने में, चलो मैंने 8 कहा 6 दिन, महीने तो उन्होंने खुद अपनी बुद्धि से उपवास हाँ किया अपने था। आप नहीं लिया। हाँ एक एक घटना देखो महापुरुषों की कितनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं देती है। हाँ विचार करो अपने जीवन में कि हमारे शांति प्रकट हो रही है कि नहीं। धर्म में लगने का फल यही है, स्वाध्याय पूजा पाठ करने का फल यही है कि चित्त में शांति उत्पन्न होनी चाहिए। शांति नहीं उत्पन्न हो रही ना, तो फिर आप जैन कहलाने लायक नहीं हो। न दिन में चैन ना रात में चैन, काहे के जैन। जैन माने जिसके पास चैन ही चैन हो, सोने की चैन नहीं। हो सकता है सोने की चैन हो, बाहर में खूब लाद रखी और अंदर में जरा सा भी चैन नहीं हो। सोने की चैन की बात नहीं चल रही यहाँ पर। बाहर तो शांति। चैन है पर अंदर बेचैन है। हाँ भाभी जी कह रही है बाहर तो चैन है, अंदर में बेचैन है। हाँ सही बात है। तो विचार करें, देखो अब महावीर जयंती भी आ रही है, भले ही आप आदिनाथ जयंती मनाओ, महावीर जयंती मनाओ, भरत जी की जयंती मनाओ, किसी की भी जयंती मनाओ, है अपन विचार करो कि उनकी जयंती हम मना क्यों रहे हैं। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो पाप बंद होता है, तो भगवान का बनाते हैं तो है भगवान का नाम स्मरण मात्र से ही पुण्य का बंद होता है। तो ऐसे उन्होंने क्या कार्य किया कि उनका नाम लेने में पुण्य का बंद होता है, और हमारा नाम कोई ले तो पाप का बंद होता है। विचार करो, है ज्ञानी जीवों के संयोग में पुद्गल द्रव्य भी आए ना, वो भी पूछ जाता है। बताओ, इसमें आया था ना प्रसंग कि वैसे केस जो होते हैं ना, बाल, वो मल कहलाते हैं, मल। और अपन हमारे यहाँ कोई नाई से बाल कटा के आए तो नहाते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि मल को अशुद्ध माना जाता है। भोजन में बाल आ जाए तो अंतराय हो जाता है। तो भगवान के केस है, 3 लोक के नाथ के मस्तिष्क को टच करके आए हैं। क्षीर सागर में छेपण किया जा रहा है, माने उनको देव अपने सर से लगा रहे हैं, सर माथे से, तो कहते हैं महापुरुष। और हमारे शरीर से कोई चीज, हमारा बाल किसी के चिपक जाए तो हटो हटो, लोग उल्टियां लेंगे कि जगह जगह बाल गिराते रहते। चोटी बना के रखा करो बालों की, हमारे सब बालों से घृणा करेंगे। माने उनके बाल भी रत्न पिटारे में, बाल भी ऐसे नहीं अपन तो लेके कूड़े में फेंक देते अपने बाल, उनके बाल भी रत्नों के पिटारे में रखे जाते हैं। क्षीर समुद्र में भी ऐसे नहीं, ऐसे डालिया है। यह महिमा विशेष महापुरुषों की महिमा। तो अगर अपन चाहते हैं अपने जीवन में सुख शांति लाना, तो महापुरुषों से कुछ सीखें। खाली नाम लेने से और मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। ग्रुप पे देखो ठीक अच्छी बात है, यद्यपि वो भी थोड़ा उसको उत्साह होता है, पुण्य का मंद होता है, तभी भेजते हैं। अपन जीवन में भी उतारे कि कौन थे भगवान आदिनाथ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं इनके जीवन की है, पर टाइम लिमिट होती है ना, इसलिए अपन पूरा नहीं ले पाते हैं। स्वयं भी पढ़े, धारण करें कि हम छोटी छोटी परेशानियों पे, छोटी छोटी बातों को लेके कितने कषाय परिणाम करते हैं। और कषाय के अभाव का नाम धर्म है वास्तव में। बाहुबली भगवान है, भरत जी, उनकी कहानी को ले लेके कषाय का पोषण करते रहते हैं। भरत बाहुबली लड़े थे, भरत बाहुबली लड़े थे, और उन्होंने दीक्षा ली थी, ये नहीं देखते हैं। वो 83 लाख पूर्व तक ना नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। हम बुढ़े होकर टीवी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। आप हमें जमाने में भी टीवी नहीं देखने दे रहे। ऐसे पापों का पोषण नहीं करना है उनकी कहानियों से। जो नृत्य देखते देखते बैरागी तो हो गए, या टीवी देखते देखते आज तक कोई बैरागी नहीं हुआ। सही कह रही है भाभी जी,
कि वो नृत्य देखते देखते दीक्षा लेके चले गए, टीवी देखते देखते बैरागी हुए क्या आप? हाँ, उन्होंने तो अपने जन्मदिन पर डांसर बुलाई थी स्वर्ग से, हम बुला लें ऑर्केस्ट्रा पार्टी तो क्या दिक्कत है? ऐसे छल ग्रहण मत करो भैया जनवाणी से। हाँ, जैसे वो आता है ना, जोंक का उदाहरण आता है ना, जोंक होती है ना कि वो गाय के स्तन पर भी चुप के ना तो दूध नहीं पीती है, खून पीती है। ऐसे ये जोंक के समान श्रोता होते हैं ना, तो वो प्रवचन सुनने भी जाए, अमर माने अमृत स्वरूप वाणी भी सुनने जाए ना, तो वहां से कुछ जहर ही पी के आते हैं। ठीक है ना, तो अपन अपना ये है, अपना प्रयोजन देखें, है ना, किसी जगत के चक्कर में ना पड़े, कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इन सब झंझटों से बच के अपने कल्याण, एक बात पे मुझे सुखी होना है, मुझे अपना कल्याण करना है, इस भावना से ही जयंती मनाएं। अब महावीर जयंती भी आने वाली है, ठीक है ना, अपने बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि अपनी बर्थडे तो बच्चे बहुत मनाते हैं, उनको बोलो भैया महावीर भगवान का हैप्पी बर्थडे आने वाला है, घर घर मनाओ भैया हैप्पी बर्थडे, लेकिन किस रूप में मनाना है वो भी समझना है। ऐसे नहीं अभक्ष खा रहे और अभक्ष खिला रहे। ठीक है, समय हो गया है, हमने भजन नहीं ले पाए थे आज आदिनाथ भगवान का। इसमें है क्या, पहले से चूज करके नहीं रखा था ना? एक ये भी तो था, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा हाँ, ज्ञान लगा। यही देख रही थी मैं, इसमें मिला नहीं ये वाला। मंगल उसमें है, मंगल वाली किताब में है। इसमें देना बेटा मंगल भक्ति सुना। पधारो आदिनाथ भगवान। हाँ, शुरू कर रहे थे, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, अच्छा लग रहा है। मैं पहले से निकालना भूल गई थी आदिनाथ भगवान का, क्या अगर किसी को लेना हो तो ले सकते हो भजन, अच्छी बात है। ये वाला निकाल लो, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया रे। ये मुझे मिला नहीं भाभी जी, इसी में था ना पहले नंबर। देखो जी आदिश्वर, टाइम तो हो रहा है पहले। अरे हो गया। पधारो आदिनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो आदिनाथ भगवान। भगवान तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, दिन रहे तुम्हारा ध्यान, पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। सुर के नर गण धर गुण गाते, योगी तेरा नाम लगाते, सुर के नर गण धर गुण गाते, योगी तेरा ध्यान लगाते, गाते सब तेरा यश गान, पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो आदिनाथ भगवान। जो तेरी शरणागत आया, जो तेरी शरणागत आया, तूने उसको पार लगाया, तुम हो दयानिधि भगवान, पधारो आदिनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो आदिनाथ भगवान।
भक्त जनों के कष्ट निवारे, भक्त जनों के कष्ट निवारे, आप तरे अरु पर उतारे, आप तरे अरु पर उतारे, दीजिए हमको आप समान, पधारो आदिनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो आदिनाथ भगवान। बहुत सुंदर आए भजन सुनाया। हम हाँ, आगे और रह गया अभी। दो और हैं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा भजन सुनाया, बहुत सुंदर। अब जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। निज निज भाभी आयुष चाहिए, आयुष भाभी को बताए आयुष जय उपकार के लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयतीयाण, नमो गच्छायाण, नमो लोके सरतेसां। बोलो जिनवाणी माता की जय, भगवान आदिनाथ की जय, भगवान भरत जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भैया को, उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुनाया। मैं आयुष नाम बता रहे थे ना, स्वाति है। आयुष भजन बहुत अच्छा था। जय जिन सबको। जय जिनेन्द्र जी सबको। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र।